नमस्कार दोस्तों। अब आप सबको पता है कि ईरान और इजराइल के बीच में चीज़ें बहुत ज़्यादा गर्मा गर्मी हो चुकी है और इस्माइल हानिया की डेथ के बाद, जो कि हमास का चीफ था, जो हमास का पॉलिटिकल चीफ था, उसकी डेथ के बाद तो ऐसा लग रहा है जैसे कि पूरा जियोपॉलिटिक्स का जो समीकरण है वो एक तरीके से बिगड़ गया है। खास तौर से मिडिल ईस्ट का समीकरण पूरी तरीके से बिगड़ गया और ख़ास तौर से ईरान का जो पॉलिटिकल बैलेंस था वो बहुत ज़्यादा बिगड़ गया। बड़े बड़े ईरान के जो पॉलिटिकल लीडर्स थे, ईरान के खुद सुप्रीम कमांडर, इनको भी अपने असैसिनेशन का डर सताने लगा है और जैसी जैसी रिवीलेशंस सामने आ रही हैं उससे ये डर और ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। जैसे अभी कल की न्यूज़ थी जहां पर आपको पता है कि अल जजीरा के जर्नलिस्ट को मारा और उसमें इजराइल ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ भाई हमने मारा है और हमने इसलिए मारा है क्योंकि ये हमास के लिए काम कर रहे थे, हमास के ऑपरेटिव थे, ये कह के उस बात को हटा दिया गया। उसके बाद उसने बताया कि हमने मोहम्मद दाइफ को भी मार दिया। उसके बाद हमास में इस्माइल हानिया को तो मार ही दिया। इस्माइल हानिया को मार के, हालांकि इजराइल ने अभी तक उसको एक्सेप्ट नहीं किया है, लेकिन जब इतने बड़े बड़े कमांडर्स जो कि ह्यूज सिक्योरिटी में थे, अल जजीरा के जर्नलिस्ट जिनसे कोई लेना देना नहीं था, अगर वो हमास का ऑपरेटिव नहीं था तो उसको मार दिया, तो अब ईरान के टॉप ऑफिशियल्स जो कि कैमरे के सामने आकर के माइकों में बड़े बड़े बयान देते थे, उनको भी डर सताने लग गया। एक्चुअली में रिविलेशंस ऐसी ऐसी सामने आ रही हैं जिससे हाथ पांव फूल गए हैं ईरान के पॉलिटिकल स्फीयर्स के। अभी सामने क्या आया है कि आईआरजीसी, जो कि ईरान की सबसे एलीट पैरामिलिट्री फोर्स है, जिसका नाम है ईरान रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, जिसको कहा जाता है कि एक तरीके से दे आर द शैडो ऑफ द सुप्रीम लीडर। और आईआरजीसी को माना जाता है कि जितने भी ये छोटे छोटे ग्रुप्स हैं, हमास, हूदीस, हिजबुल्लाह, इन सबको मैनेज करना, इन सबको सपोर्ट प्रोवाइड करना, वो आईआरजीसी का काम है। जैसे आपने देखा था कि जब इजराइल ने ईरान के कॉन्सुलेट पर हमला किया था तो उस टाइम पर भी आईआरजीसी के टॉप लेवल के कमांडर्स वहाँ पर मौजूद थे और उन दो कमांडर्स की भी डेथ हुई थी, जिसके बाद ईरान ने बदला लेने को कहा और बदला लेने के नाम पर एक मैसेज भेज दिया, 200-300 रॉकेट फायर किया, हालांकि सारा कुछ इंटरसेप्ट हो गया। अब रिविलेशन ये हुआ है, आईआरजीसी के दो टॉप लेवल के कमांडर्स ने द टेलीग्राफ न्यूज़ एजेंसी से बात करी और द टेलीग्राफ न्यूज़ एजेंसी से बात करके उन्होंने बोला कि देखो, आईआरजीसी के कई सारे बड़े बड़े कमांडर्स, कई सारे गार्ड कॉर्प्स जो हैं वो इजराइल के मोसाद की पेरोल पर हैं और ये जो इस्माइल हानिया को मारने का प्लान था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ईरान के, मतलब आईआरजीसी के टॉप लेवल के जो कमांडर्स हैं उनको ये बात पता नहीं थी। उनको ये बात बिल्कुल अच्छे तरीके से पता थी, बिकॉज इसको मारने का जो प्लान था वो जब ये फ्यूनरल में आया था इब्राहिम रईसी का, आपको पता है कि ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर क्रैश में डेथ हुई थी और उसके फ्यूनरल में भी इस्माइल हानिया पहुंचा हुआ था। तो आईआरजीसी के कमांडर्स ने बताया कि इसको मारने की प्लानिंग तभी थी कि फ्यूनरल में जब ये आ रहा है और तेहरान के जिस ये गेस्ट हाउस में रुकेगा उस गेस्ट हाउस को ही उड़ा दो। और ये इजराइल खुद नहीं कर रहा है, ये इजराइल का मोसाद खुद नहीं कर रहा है, बल्कि इसने क्या किया, इसके लिए आईआरजीसी के, क्योंकि मोसाद एजेंट्स जो हैं वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाते, तो उन्होंने क्या किया कि आईआरजीसी के जो टॉप लेवल के कमांडर्स हैं उनको हायर किया इस चीज़ के लिए। दो कमांडर्स को इसमें हायर किया गया और कहा गया कि अगर आप एक्सप्लोसिव रख देते हो, और जो भी उनको पैसा वैसा दिया गया, ये सारी चीज़ें उनको प्रलोभन दे करके कहा गया कि आप 3 अलग अलग रूम्स में एक्सप्लोसिव रखिएगा जहाँ पर ये इस्माइल हानिया रुकेगा और पूरी तरीके से उस घर को ही उड़ा देना है, वो पूरे गेस्ट हाउस को ही उड़ा देना है ताकि बचने का कोई चांस ही ना रहे। और एग्जैक्टली वही हुआ भी था। 3 अलग अलग रूम्स में एक्सप्लोसिव रखे गए थे, आईआरजीसी के कॉर्प्स द्वारा एक्सप्लोसिव रखे गए थे, लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि वहाँ पर बहुत सारी भीड़ पहुंच गई और बहुत मीडिया पर्सन्स, बहुत भीड़ पहुंच गई और ईरान के अंदर में ईरानियन नेशनल्स के ऊपर, जो सिविलियंस थे उनके ऊपर अटैक उस समय इजराइल नहीं करना चाह रहा था, बिकॉज एक तो काफ़ी ज़्यादा उस समय क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था इजराइल को और उसको वो नहीं चाहता था कि जो सिविलियंस हैं उसमें उनकी डेथ हो जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता। तो लास्ट मोमेंट पर ये मिशन को अबॉर्ट कर दिया गया और बड़ी मुश्किल से इस्माइल हानिया जो है उस टाइम पर बच गए थे। ये खुद रिविलेशन द टेलीग्राफ न्यूज़ एजेंसी को आईआरजीसी के कॉर्प्स ने किया है। उन्होंने कहा कि उस टाइम पर लास्ट मोमेंट पर ये जब पता चला इजराइल के मोसाद एजेंट्स को कि वहाँ भीड़ पहुँच गई है तो इसको अबॉर्ट कर दिया गया और ज़बरदस्ती ये न्यूज़ को लीक कर दिया गया ईरान के टॉप कमांडर्स के पास कि ऐसा ऐसा एक्सप्लोसिव्स रखा गया है। और जब जा करके वहाँ पर जांच पड़ताल हुई तो वहाँ पर एक्सप्लोसिव्स पाए गए, अलग अलग रूम्स में एक्सप्लोसिव पाए गए और फिर वो एक्सप्लोसिव्स को डिटेन किया गया, लेकिन इसके ऊपर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया गया। और जो 2 कमांडर्स थे, जब सीसीटीवी फुटेज चेक की गई तो वो 2 कमांडर्स जो है वो वहाँ से भागते हुए नजर आए और फिर वो प्लेन पकड़ करके देश छोड़ करके भाग गए और आज तक उनके वेयर अबाउट्स का कोई पता नहीं है। तो ये प्लानिंग जो है वो इब्राहिम रईसी के फ्यूनरल के टाइम से ही चल रही थी। तो दैट इज़ फॉर श्योर कि ये काम इजराइल के मोसाद एजेंट्स ने ही किया है, लेकिन उन्होंने ये खुद नहीं किया है, उन्होंने आईआरजीसी से ये करवाया है।
अब ये तो श्योर हो चुका है कि इजराइल ने ही ये काम इस्माइल हानिया को मारने का काम किया है, लेकिन थ्रू IRGC कॉर्प्स इन्होंने ये काम किया है। और इसीलिए इजराइल आप देखिए कि वो ना इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है कि हमने मारा है, और एक्सेप्ट तो ऑब्वियसली वो नहीं करेगा बिकॉज काफ़ी ज़्यादा कंडेम किया जाएगा, ना ही वो इस चीज़ को डिनाई कर रहा है। डिनाई ऑब्वियसली फॉर ऑब्वियस रीजंस वो इसलिए नहीं कर रहा है बिकॉज वो जानता है कि अगर वो डिनाई करेगा तो अपने लोगों को मैसेज जो है वो गलत जाएगा, तो इसलिए वो डिनाई। और इसके पीछे कहीं ना कहीं इजराइल के मोसाद एजेंट्स 100% हैं, और ये बात खुद IRGC के कमांडर्स कह रहे हैं कि उनके कई सारे लोग, जो उनकी यूनिट है अंसार अल महदी यूनिट के कई सारे जो ऑफिसर्स हैं, सीधा सीधा उनके कमांडर्स ने ये बात द टेलीग्राफ को बताई है कि वो इजराइल के मोसाद एजेंट्स की पेरोल पर हैं। और जैसे ही ये न्यूज़ बाहर निकली है, बड़े बड़े पॉलिटिकल महकमों में एकदम हलचल सी मच गई है। ईरान के बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं, जो बड़े बड़े बयान दिया करते थे कभी, उनकी हाथ पांव फूल चुके हैं, ह्यूज सिक्योरिटी में वो लोग मूव कर रहे हैं। अब ये वैसी ही सिचुएशन हो गई है जैसे जब 1400 रॉकेट्स फायर किए थे हमास ने इजराइल के ऊपर, और हमास पूरी प्लानिंग कर रहा था और इजराइल की इंटेलिजेंस को उसका बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। वो उनसे एक तरीके से वो समझ नहीं पाए थे कि हमास क्या प्रिपरेशन कर रहा है। तो वही सेम चीज़ यहाँ पर ईरान के अंदर में भी नज़र आ रही है। अब एकदम जो सेम प्लान जो इब्राहिम रईसी के फ्यूनरल में इस्माइल हानिया को मारने की कोशिश थी, वही सेम प्लान एकदम इस बार भी इंप्लीमेंट किया गया है, एकदम उसी तरीके से 3 अलग अलग कमरों में एक्सप्लोसिव रखने की बात। हालांकि अभी तक ये चीज़ क्लियर नहीं हो पाई है कि एयरबॉर्न स्ट्राइक की गई है या वो एक्सप्लोसिव ही फटा है तो उससे डेथ हुई है, और ना ये चीज़ ईरान की IRGC कॉर्प्स इस चीज़ को बाहर आने दे रही है। लेकिन जो जाँच की गई है, उन्होंने बोला कि जब जाँच की गई है तो 2 एडिशनल एक्सप्लोसिव्स पाए गए हैं 2 अलग अलग रूम से, और ये ईरान के लिए एक बहुत बड़ा ह्यूमिलिएशन है। ईरान की सिक्योरिटी का जो ब्रीच हुआ है, ये ईरान की इंटीग्रिटी, ईरान की नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा बड़ा ये ह्यूमिलिएशन है, और ईरान इससे काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिलिएट हो चुका है खुद मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर भी। और इसीलिए अयतुल्ला अली खमेनी, जो कि अभी तक बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि हम बदला लेंगे और इजराइल को एकदम मिटा के रख देंगे, लेकिन इन्होंने IRGC के कमांडर ने अपनी आइडेंटिटी अनोनिमस रखते हुए कहा कि सुप्रीम कमांडर की हालत इतनी ज़्यादा नाजुक है कि वो बार बार मीटिंग्स बुला रहे हैं। पिछले 2 दिनों में उन्होंने कम से कम 20 से 25 मीटिंग्स करी है, और वो सिर्फ ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हुआ कैसे है, क्योंकि उनके लिए अभी सबसे ज़्यादा रिवेंज लेने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि वो अपनी जान और ईरान के जो टॉप पॉलिटिकल ऑफिशियल्स हैं उनकी जान को बचाएं। इवन आपको पता होगा कि एक बहुत बड़े इंटेलिजेंस ऑफिसर हुआ करते थे ईरान में, जिनका नाम था अली यूनिसी। तो 2020 में अली यूनिसी ने भी सेम बात कही थी जो अभी IRGC के टॉप कमांडर्स द टेलीग्राफ को बता रहे हैं। अली यूनिसी ने कहा था कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के जो टॉप पॉलिटिकल ऑफिसर्स हैं उनको अपनी जान की परवाह करनी चाहिए, क्योंकि उनको कभी भी मोसाद एजेंट्स जो हैं वो घर में घुस करके मार सकते हैं। इतना तगड़ा नेटवर्क मोसाद एजेंट्स का है। ये बात उन्होंने बाकायदे एक इंटरव्यू के टाइम पर कही थी कि ईरान के पॉलिटिकल जितने भी पॉलिटिकल लोग हैं, और उस टाइम पर इब्राहिम रईसी वगैरह ये लोग काफ़ी लाइमलाइट में थे, तो उनको ही लेकर के कहा था कि वो कभी भी मारे जा सकते हैं, और इजराइल के मोसाद एजेंट्स हैं वो ऐसे मिशंस करने के लिए माहिर हैं, और उनका ज़बरदस्त नेटवर्क है ईरान के अंदर में। अब इंटेलिजेंस मिनिस्टर ये बात कह रहा है तो आप समझ सकते हो इस बात की गहराई कितनी है। उन्होंने एक बात और बहुत गहरी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि अगर कोई भी ऐसा पॉलिटिकल ऑफिसर है ईरान का जिसके ऊपर अभी तक जिसको टारगेट नहीं किया गया है अभी तक, तो आप ऐसा समझ लीजिए कि इजराइल आपको टारगेट करना नहीं चाहता है, क्योंकि अगर इजराइल आपको टारगेट करना चाहता तो अभी तक आप जिंदा नहीं होते। और ये इतनी बड़ी बात जो अली यूनिसी ने कही थी वो ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स कही थी। उन्होंने बताया कि मोसाद एजेंट्स आर नोन टू बाय द एजेंट्स ऑफ दैट कंट्री, टू बाय द मिलिट्री ऑफ दैट कंट्री। पूरी मिलिट्री खरीद लेते हैं ये लोग मिलिट्री के टॉप ऑफिशियल्स को खरीद लेते हैं, ऑफिशियल्स उनके लिए काम करते हैं। और हमारे IRGC के कुछ फोर्स के बड़े बड़े जो ऑफिशियल्स हैं, बड़े बड़े जो कमांडर्स हैं, वो अभी मोसाद की पेरोल पर हैं। और वही पेरोल का सीधा सीधा फ़र्क यहाँ पर दिख गया जब IRGC के ही कमांडर्स ने इस्माइल हानिया को मार दिया। और जबकि ये प्लान के बारे में उनको पहले पता था, पूरी IRGC की फोर्सेस को पता था, जितनी एलीट यूनिट है उनकी सबको इस बात में पता था, जो भी इंटेलिजेंस यूनिट काम करती है ईरान के अंदर में, सबको पता था कि इस्माइल हानिया को टारगेट करना है, उसको मारने की पूरी कोशिश इजराइल कर रहा है। और बहुत सारे ऑफिसर जो हैं वो पेरोल पर भी हैं, लेकिन उन लोगों ने भी कुछ नहीं किया। और यहाँ पर ये इतनी बड़ी घटना हो गई और इस्माइल हानिया की उसमें
असैसिनेशन बिल्कुल सक्सेसफुली इजराइल ने कर भी दिया। और इसीलिए इजराइल ना इस चीज़ को डिनाई कर रहा है, ना इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है, बट वो इसकी कोशिश वो कर रहा है कि इस पूरी चीज़ को अपने फ़ायदे में कैसे यूज़ किया जाए। बेंजामिन नेतन्याहू अपने पॉलिटिकल कैंपेनिंग में कैसे इसको यूज़ करेंगे, वो अब सिर्फ इस पर ध्यान दे रहे हैं। उनको पता है कि ईरान का जो अटैक होगा इजराइल के ऊपर, वो कोई बहुत बड़ा अटैक नहीं होने वाला है, बिकॉज लॉबिंग जो है वो इजराइल की काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। अब दूसरी तरफ क्या हुआ है कि इजराइल बिल्कुल ऑफेंसिव पर जा चुका है और अल अक्सा मॉस्क के इमाम को भी डिटेन कर लिया गया। कल देर रात हुआ क्या था कि कल फ्राइडे था, फ्राइडे की नमाज के बाद अल अक्सा मॉस्क के जो इमाम हैं उन्होंने इस्माइल हानिया की डेथ के ऊपर बयान दिया और काफ़ी अपना दुख व्यक्त किया कि इस्माइल हानिया डर गए, इस्माइल हानिया का असैसिनेशन हो गया। उसके बाद उन्होंने कहा कि इस्माइल हानिया का जो असैसिनेशन हुआ वो गलत हुआ और उन्होंने इसमें इस्माइल हानिया को शहीद बुला दिया। अब उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं बेंजामिन नेतन्याहू और इनको रातों रात जो अल अक्सा मॉस्क के इमाम हैं इनको डिटेन कर लेते हैं। उसके बाद पूरे मुस्लिम वर्ल्ड, अब एक तो अल अक्सा मॉस्क, ऊपर से उसके इमाम, तो इनकी मुस्लिम वर्ल्ड में काफ़ी रिकॉग्निशन है, काफ़ी ज़्यादा एक्सेप्टेंस है, तो पूरा मुस्लिम वर्ल्ड का काफ़ी ज़्यादा इस पर दबाव हुआ इजराइल के ऊपर। तो फिर कुछ ही घंटों बाद, मतलब आज के दोपहर में, फिर अल अक्सा मॉस्क के इमाम को रिलीज़ कर दिया गया है। लेकिन रिलीज़ करने की शर्त यह है कि अब ये अल अक्सा मॉस्क में नहीं रह पाएंगे, इनको डिपोर्ट किया जाएगा और 6 महीने तक ये डिपोर्ट रहे, ये अल अक्सा मॉस्क में एंटर नहीं कर सकते। इस शर्त पर इजराइल ने इनको डिटेंशन से छोड़ दिया, रिलीज़ कर दिया। तो अभी फिलहाल ये रिलीज़ हो गए हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों से अब मिडिल ईस्ट का जो पूरा माहौल है वो बहुत ज़्यादा गर्मा गया। और जब से IRGC वाली रिवोल्यूशन हुई है कि IRGC के कमांडर्स ने ही इस्माइल हानिया को मारा है, तो यहाँ पर अयतुल्ला अली खमेनी के लिए एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी जो है वो बजने लगी है। और अब उनका दिमाग रिवेंज पर बिल्कुल भी नहीं है। अब उनका दिमाग है कि किस तरीके से वो अपनी जान बचाएं, ईरान के पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं उनकी जान किस तरीके से बचाई जाए। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आप भी शॉक हो गए होंगे इस न्यूज़ को सुन करके, क्योंकि जब मैं रिसर्च कर रहा था, जब मैं पढ़ रहा था, जब ये न्यूज़ सामने आई तो मैं भी पूरी तरीके से शॉक हो गया। बिकॉज IRGC के कमांडर्स को अपने पेरोल पर रखना ये बहुत ज़्यादा बड़ी बात है, बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है, क्योंकि एक तरीके से सुप्रीम लीडर का शैडो कहा जाता है IRGC को। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया हो। वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। अगर आप UPSC CSC 2025 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अनअकैडमी ने आपके लिए राहें और ज़्यादा आसान कर दी हैं। जिस UPSC CSC की प्रिपरेशन में आपके 1.5 लाख 2 लाख रुपए तक लग जाते थे, अनअकैडमी ने स्टूडेंट्स की डिमांड पर बिगेस्ट एवर प्राइस ड्रॉप किया है। और अब अनअकैडमी की 15 मंथ्स की जो UPSC CSC की सब्सक्रिप्शन फीस है वो सिर्फ 29,999 कर दी है। मतलब इस प्राइस में आपको कई सारे बैचेस मिलेंगे। इंग्लिश मीडियम का बैच होगा, उसमें इंग्लिश मीडियम का बैच होगा, हिंदी मीडियम का भी बैच होगा उसमें, और उसमें टॉप फैकल्टीज़ इंडिया की जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज़ वहाँ पर पढ़ा रही होंगी। उसके साथ साथ 1-to-1 मेंटोरशिप सेशन, जितने भी आप आंसर्स लिखते हो उन आंसर्स का इवैल्यूएशन, उसके अलावा जो भी आपके डाउट्स आते हैं उसके लिए स्पेसिफिक डाउट सेशंस, ये सारी चीज़ें आपको इस प्लेटफॉर्म पर 15 मंथ्स की सब्सक्रिप्शन फीस में ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अगर आप इस डिस्काउंटेड प्राइस पर इस कोर्स को अवेल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दिया हुआ, उस लिंक पर क्लिक करिएगा और जहां पर यूज कोड का ऑप्शन आएगा वहां पर आप APYT10 यूज करना, तो आप इस कोर्स को अवेल कर पाओगे। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।